morning, dear students. As you know, chapter journal is going on, and today we will learn few banking transactions. So let's see. First transaction is when cash is deposited into the bank. See, bank is one of the example of personal account, and when we will deposit amount in the bank, so bank will receive that amount. So debit the receiver, so bank account will be debited, और आप देख रहे हैं कि हम कैश बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश. तो कैश इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ रियल अकाउंट. तो इसमें रियल अकाउंट का रूल इंप्लीमेंट होगा, दैट इज व्हाट गोज आउट विल बी क्रेडिटेड. तो आपके पास से क्या जा रहा है, कैश टू कैश अकाउंट. ओके, सिंपल नरेशन आप लिखेंगे यहाँ पर, बीइंग अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक. नेक्स्ट इज व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक. जब आप कैश विड्रॉ करेंगे बैंक से, तो आपके पास कैश रिसीव होगा. अगेन कैश इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ रियल अकाउंट. तो यहाँ पर जो रूल इंप्लीमेंट होगा, दैट इज व्हाट कम्स इन विल बी डेबिटेड. सो आप कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, एंड सी यू आर रिसीविंग दिस अमाउंट फ्रॉम बैंक. बैंक इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ पर्सनल अकाउंट. तो यहाँ पर पर्सनल अकाउंट का रूल इंप्लीमेंट होगा, दैट इज क्रेडिट द गिवर. आपको ये पैसा कहाँ से मिल रहा है, बैंक से मिल रहा है. तो हु इज गिवर ऑफ दिस अमाउंट, बैंक. सो आप बैंक को क्रेडिट करेंगे टू बैंक अकाउंट. टोटल 12-13 बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं, और आज की हमारी वीडियो में हम फर्स्ट 7 ट्रांजैक्शंस डिस्कस करेंगे, और रेस्ट ऑफ द 6-7 ट्रांजैक्शन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए, when checks, drafts, etc. received from the customers are deposited into the bank on the same day. आप कस्टमर से चेक रिसीव करते हैं या ड्राफ्ट रिसीव करते हैं, और ऑन द सेम डे यू आर डिपॉजिटिंग दैट चेक और ड्राफ्ट इनटू द बैंक. तो आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा. बैंक बैलेंस जब आपका इंक्रीज होगा, तो दैट मीन्स हु इज रिसीविंग दिस चेक और ड्राफ्ट, बैंक इज रिसीविंग दिस चेक और ड्राफ्ट. तो अगेन आप देखिए, बैंक वंस अगेन बैंक इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ पर्सनल अकाउंट. तो यहाँ पर पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा, दैट इज डेबिट द रिसीवर. तो आप डेबिट करेंगे बैंक अकाउंट. सिंपल एंट्री विल कम बैंक अकाउंट डेबिट. नाउ यू सी यू आर रिसीविंग दिस चेक और ड्राफ्ट फ्रॉम कस्टमर. कस्टमर मीन्स पर्सनल अकाउंट. तो यहाँ पर अगेन पर्सनल अकाउंट का रूल इंप्लीमेंट होगा, क्रेडिट द गिवर. हु इज गिवर ऑफ दिस चेक और ड्राफ्ट, गिवर ऑफ दिस चेक और ड्राफ्ट इज योर कस्टमर. तो हमको कस्टमर को क्रेडिट कर देना है टू customers account. Okay, now see next point, when checks, drafts, etc. received from the customers are not sent to bank on the same day. कभी कभी ऐसा होता है कि चेक और ड्राफ्ट हमें रिसीव होते हैं, और बिजनेसमैन बिजी होता है, या ऐसे ऑड आवर्स में चेक और ड्राफ्ट रिसीव होते हैं कि बैंक क्लोज हो चुके होते हैं. तो इन दैट केस हम चेक और ड्राफ्ट अपने पास रख लेते हैं. बट अगर हमको अकाउंटिंग करनी होगी, तो इन दैट केस हम उस चेक और ड्राफ्ट को बैंक में डिपॉजिट नहीं करेंगे, अपने पास रखेंगे. तो आप देखिए किस तरीके की एंट्री आएगी. यहाँ पर आपको एक इमेजिनरी नॉमिनल अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, एंड दैट इज चेक इन हैंड. तो आप ये मानेंगे कि आपको कैश रिसीव नहीं हो रहा है, चेक रिसीव हो रहा है, और फॉर द टाइम बीइंग आप चेक जो है वो अपने पास रख रहे हैं. तो यहां पर रूल इंप्लीमेंट हो जाएगा, व्हाट कम्स इन डेबिट. तो आप लिखेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, एंड क्रेडिट द गिवर. आपको जो कस्टमर चेक दे रहा है उसको आप क्रेडिट करेंगे, बिकॉज दैट कस्टमर इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ पर्सनल अकाउंट. टू कस्टमर. Okay, now next day on the date when above checks, drafts, etc. are sent to the bank. फिर next day morning में या after 1 or 2 days आप उस चेक को बैंक में डिपॉजिट करोगे, बिकॉज जब तक उस चेक को या ड्राफ्ट को आप बैंक में डिपॉजिट नहीं करोगे, आपका बैलेंस इंक्रीज नहीं होगा. टेम्पररी आपने चेक इन हैंड अकाउंट ओपन किया हुआ है. तो जब चेक और ड्राफ्ट आप बैंक में डिपॉजिट करोगे, तो अगेन बैंक विल रिसीव दैट चेक और ड्राफ्ट,
तो यहाँ पर फिर से पर्सनल अकाउंट जो है उसका रूल आपका इंप्लीमेंट होगा, दैट इज डेबिट द रिसीवर। तो आप एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट और व्हाट गोज आउट। आपने टेम्परेरी चेक इन हैंड अकाउंट ओपन किया था, अब आप उसको क्रेडिट करके क्लोज कर दीजिए टू चेक इन हैंड अकाउंट। ओके, आप अल्टीमेटली अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो अल्टीमेटली रिजल्ट निकल के बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर ही आएगा, जो कि इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। देखिए फर्क क्या है, इस थर्ड ट्रांजैक्शन में चेक और ड्राफ्ट रिसीव हुआ था और इमीडिएट बैंक में डिपॉजिट हो गया था, तो आपने एंट्री पास करी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। फोर्थ और फिफ्थ ट्रांजैक्शन में क्या हुआ है, फोर्थ ट्रांजैक्शन में पहले आपको चेक और ड्राफ्ट रिसीव हुए, आपने उसको बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, तो यहाँ पर आपने एक टेम्परेरी अकाउंट ओपन किया, दैट इज चेक इन हैंड। तो आपने एंट्री पास करी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, और नेक्स्ट डे आपने इस चेक को बैंक में डिपॉजिट किया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। चेक इन हैंड एक बार डेबिट हुआ और एक बार क्रेडिट हुआ, इस तरह से ये कैंसिल हो गया। अल्टीमेटली आप रिजल्ट देखेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, बट ये बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर 2 स्टेप्स में हुआ है। ओके, नाउ सी नेक्स्ट, व्हेन अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड द अमाउंट इन आवर बैंक अकाउंट। जब कभी कोई कस्टमर डायरेक्ट बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करेगा तो बैंक आपका इंक्रीज हो जाएगा। सो अगेन यू कैन सी हु इज रिसीवर ऑफ दिस चेक और कैश और अमाउंट, बैंक। सो बैंक अगेन यू कैन सी पर्सनल अकाउंट का रूल इंप्लीमेंट होगा एंड डेबिट द रिसीवर, तो आप एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट द गिवर, जो आपके कस्टमर है दैट इज गिवर, उसको आप क्रेडिट कर देंगे टू कस्टमर। ओके, नाउ सी नेक्स्ट, व्हेन ए चेक प्रीवियसली डिपॉजिटेड इनटू द बैंक इज डिसऑनर्ड। कभी कभी क्या होता है, ड्यू टू वेरियस रीजन चेक जो हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं वो डिसऑनर हो जाता है। चेक में अगर कटिंग होती है, ओवर राइटिंग होती है, या अगर जिस कस्टमर ने चेक दिया है उसके अकाउंट में सफिशिएंट अमाउंट नहीं होता, सो देयर आर वेरियस रीजन जिनकी वजह से चेक डिसऑनर हो जाता है। डिसऑनरिंग ऑफ चेक मींस कैंसिलेशन ऑफ चेक। तो जो आपने अमाउंट बैंक में डिपॉजिट किया था, जो चेक आपने बैंक में डिपॉजिट किया था, उसकी एक रिवर्स एंट्री आ जाएगी, और रिवर्स एंट्री में क्या करेंगे, डेबिट द रिसीवर। तो यहाँ पर वंस अगेन आप कस्टमर विल रिसीव दैट चेक, तो कस्टमर डेबिट एंड क्रेडिट द गिवर। आपको ये चेक कौन वापस कर रहा है, बैंक वापस कर रहा है, तो टू बैंक अकाउंट। सो इस तरह से ये आपने टोटल 7 बैंकिंग ट्रांजैक्शंस आज सीखे हैं, और मेरी नेक्स्ट वीडियो में आई विल टेल रेस्ट ऑफ द 5-6 more banking transactions. Thank you very much.